जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार का पुतला जलाया। प्रदर्शन में सचिन पायलट, मंत्री लालचंद कटारिया, प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी समेत कई नेता मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि केंद्र सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर मनमानी कर रही है, युवाओं का भविष्य भी संकट में डाल रही है। इस भारत को आप कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांट सकते। पहले आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांट रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब दिल्ली गए, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी दिल्ली जाते थे ना, तो प्रधानमंत्री जितने भी कांग्रेस के थे उनका सम्मान करते थे जबरदस्त ढंग से, और उनका सम्मान इतना था कि वो कोई आइडिया देते थे तो कांग्रेस की सरकार उसको लागू करती थी। अशोक गहलोत जी तीसरी बार सीएम है, सीनियर लीडर है, कांग्रेस पार्टी के लिए लड़े, वहां जाकर डेमोक्रेटिक बात की, उनके भाई के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ गया। ये जो हालात देश में क्रिएट हो रहे हैं, क्या हो रहा है देश में? देश में अडानी को एयरपोर्ट मिलता है 50 साल के लिए, हवाई अड्डा। अडानी को 50 साल एयरपोर्ट दे दिया भारत की सरकार ने, और नौजवान को 4 साल। अग्निपथ पे हिंदुस्तान को जला दोगे, मार दोगे, गोली चला दो, मार दो, कितने मारोगे? कम पड़ जाएगी गोलियां। हमें लड़ना भी आता है और हमें मरना भी आता है। और यदि गोली और लाठी के दम पर भारत में बीजेपी की सरकार काम करना चाहती है, और आरएसएस ने नया एजेंडा ले लिया है कि एक एक नेता को पिक करके उसके परिवार वालों को टारगेट करेंगे, फिर उनके घरों को टारगेट करेंगे, फिर उनको जान से मार देंगे। विद्रोह हो जाएगा, और विद्रोह हुआ तो ना वो कांग्रेस के लिए ठीक है ना बीजेपी के लिए, क्योंकि भारत में जब से ही अग्निपथ आया है, नौजवान ना हमको पूछ रहा है ना उनको पूछ रहा है, हाथ में लाठी लेके ट्रेनों की आग लगा रहा है बिना सोचे समझे। पहले किसान के खिलाफ बिल ले आए, अब नौजवान के खिलाफ ले आए। राहुल गांधी को जेल में भेज देंगे, अग्निपथ में हिंदुस्तान को जला देंगे। कैसे होगा ये? देश में अराजकता बढ़ रही है। जिस तरीके के निर्णय केंद्र सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं, वो देश में अराजकता को बढ़ा रहे हैं। चाहे वो अग्निपथ की बात हो, चाहे सीबीआई ईडी की बात हो, जिस तरीके से जो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ऐसी स्थिति चाहते हैं, इसलिए अदूरदर्शितापूर्ण कदम उठा रही है, तानाशाहीपूर्ण कदम उठा रही है, गैर लोकतांत्रिक कदम उठा रही है। पूरा देश आज जलने की स्थिति में आ रहा है। देश का नौजवान उद्वेलित है, देश का प्रबुद्ध वर्ग उद्वेलित है। आम आदमी समझ नहीं पा रहा ये अग्निपथ क्या है। कल ईडी का छापा मारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पे, आज सीबीआई का छापा मार दिया। क्या तरीका है? कांग्रेस बार बार कह रही है कि केंद्र सरकार इन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनको औजार बनाकर बदले की भावना से काम करके, कार्रवाई करके देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, लोगों को डराने का काम कर रही है। कांग्रेस कल भी नहीं डरी थी, आज भी नहीं डरेगी, आगे भी कांग्रेस लड़ती रहेगी, डरेगी नहीं। केंद्र सरकार पूरी तानाशाही पे उतरी हुई है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, 700 लोगों की शहादत होने के बाद में तीनों बिल वापस लेने के। इसी प्रकार ये ईडी सीबीआई के नोटिस, ईडी का नोटिस राहुल जी और सोनिया जी को दिया है, ये केवल देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम है। आज महंगाई के क्या हालात हैं, आम आदमी के क्या हालात हैं, गैस सिलेंडर के क्या भाव है, पेट्रोल के क्या भाव है, डीजल के क्या भाव है, किसान के खाद के क्या भाव है। किसान जो इक्विपमेंट्स लेता है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, हल, कल्टीवेटर, उस पर जीएसटी लगा रखी है। तो ये पूरे का पूरा वातावरण जो देश में बना हुआ है इनके खिलाफ, केवल उसको डाइवर्जन का काम है, ध्यान भटकाने का काम है, उसी के तहत कार्रवाई हुई। आज राहुल जी सोनिया जी को नोटिस दे रहे हैं, हेराल्ड का पुराना मामला है, पूरा देश आंदोलित है। और अभी हाल ही में जो ये फौज के बारे में इन्होंने किया है, पूरे देश में आग लगी हुई है। न नौजवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न मजदूर सुरक्षित है। उनकी कहीं सुरक्षा का भाव ही पैदा मन में नहीं है, भय के वातावरण के अलावा, कि आज भाई ये पॉलिसी किसान के लिए है, ये गरीब आदमी के लिए है, या ये छात्रों के लिए है, या नौजवान बेरोजगारों के लिए। इन सब बातों से ध्यान भटकाने का काम ये सरकार लगातार करती आ रही है, और ये जो तानाशाही प्रवृत्ति इनकी है, देश की जनता आने वाले समय में माफ़ नहीं करेगी।